तो थूक से सतुआ सानने का काम यहाँ हो रहा है बाबा के नज़र। सीमेंट है कि माटी है? माटी है। लड़का एगो कह रहा है पीछे से माटी है, लेकिन बच्चा है वो डर के कह रहा है। लेकिन हम खुलेआम कह रहे हैं कि सरकार कम से कम यहाँ तो ध्यान दीजिए, पैसा मत भेजिए, पैसवा पर ध्यान तो दीजिए जो पैसा सही जगह खर्चा हो रहा है कि नहीं। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अब गांव तक पहुंच चुका है, गांव के गली तक पहुंच चुका और गली से अब नली तक पहुंच चुका। ये भ्रष्टाचार का जो जड़ है वो कितना मजबूत है कि देखिए ये पूरा इस पानी ग्रस्त हो जाता है। उसको निकालने के लिए गली नली योजना के तहत ये एक नाला बनाया जा रहा था, और वो नाला कौन सा मटेरियल से बन रहा है उसका जीता जागता नमूना हमारे हाथ में है। थोड़ा कैमरा जूम करके दिखाइएगा। जो हाथ से इस सीमेंट कितना डाला गया है, जो भुसनी हो रहा है, जबकि 20 दिन पहले इसको जोड़ा गया है। और भी देखिए, और भी आपको दिखा रहे हैं, ये तो भुसनी हो ही रहा है। और ये देखिए, ये भी वही है हाल, जबकि बारिश का सीजन है। दूसरा है ज़मीन के ऊपर जोड़ाई हो रहा है। अगर आप थोड़ा भी सीमेंट देंगे तो इसकी पकड़ जो है ना मजबूत हो जाती है, लेकिन यहाँ कोई पकड़ ही नहीं, बिल्कुल पकड़ नहीं। ये देखिए, कोई पकड़ ही नहीं है। और ये भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता हुआ जो गांव को जल मग्न होने से बचाता नाला, वो पहले ही अब उसका अंत्येष्टि हो गया, बनने से पहले उसकी अंत्येष्टि। आखिर ये जो व्यवस्था है कब तक चलेगी? ये किसी व्यक्ति विशेष का पैसा तो है नहीं। ये जो पैसा योजनाओं पर खर्च होता है वो टैक्स पेयर का पैसा है, हमारा पैसा है, आपका पैसा है, उनका पैसा है, सबका ये पैसा है। और उस पैसे का दुरुपयोग इस ढंग से हो रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं जिस नाले की, वो राजा पाकर प्रखंड के रामपुर रत्नाकर पंचायत के ये फुलवरिया गांव है, तो फतेहपुर फुलवरिया। और ये देखिए उसके सामने एक मध्य विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय फतेहपुर। तो ये फतेहपुर फुलवरिया का उसके ठीक सामने है ये नाला। जो ये नाला बना है उसका ढक्कन रखाना था, उससे पहले ये ढह के ख़त्म हो गया। आगे भी देखिए नाला का हाल। ये आखिर ये भ्रष्टाचार कब तक चलेगा और कब तक हम सहते रहेंगे? गांव-गांव के लोग मुखर होकर इस पर आवाज़ उठाते नहीं हैं। बन गया बन गया बन गया, बस हो गया। लेकिन बना तो बना कैसे, क्वालिटी क्या है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और देखिए ये जो है, ये भी जो है ना, ये भी दरार आ गया, इसके अंदर भी दरार है। इधर ये पूरा दरार पड़ गया है। ये देखिए, ये तो 2 टुकड़ा हो गया। और ये जो पूरा है दीवार वो भी गिरने वाला है। अर्थात आप इसी से पता लगाइए कि ये जो नाला बना ये किस हिसाब से बना और इसकी एस्टीमेट कितनी होगी, कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हम तो आपको जगा कर चले जाते हैं और फिर आप सो जाते हैं, लेकिन हम आपको जगाते रहेंगे, बार बार जगाते रहेंगे। ये पूरा नाला गिर गया, इसके ईंट को बाहर रख दिया गया, नाले का दीवार। अब इस ईंट में से देखते हैं कि क्या निकलता है। कि नाले के दीवार का ईंट है, देखिए ये ईंट का ये है। देखिए हाथ से इसकी परत को मैंने निकाल दिया। अब इसको देखिए हाथ से ही इसको तोड़ देंगे। अब इसमें कितने % का सीमेंट का उपयोग किया गया है उसको आप देख सकते हैं। सीमेंट है कि माटी है? माटी है। लड़का एगो कह रहा है पीछे से माटी है, लेकिन बच्चा है
वो डर के कह रहा है। लेकिन हम खुलेआम कह रहे हैं कि सरकार कम से कम यहाँ तो ध्यान दीजिए, पैसा मत भेजिए, पैसवा पर ध्यान तो दीजिए जो पैसा सही जगह खर्चा हो रहा है कि नहीं। सरकार ये खाली कमाने खाने के लिए योजना बनता है का, कि गरीब के कल्याण के लिए योजना बनता है। ये है गरीबों के पैसा का हेरा फेरी। ऐसे होता है कागज पर, कोई 10 रुपया चोरी कर लेता है तो उसको चोर कहते हैं, और ये सबसे बड़ा चोर का काम है। बताइए क्या समस्या है इस देश के साथ। आप देखिए कैसे टूटता जा रहा है। ये देखिए, ये भी है सीमेंट का ही छल्ला, ये भी देखिए कैसे टूट रहा है। ये सब जो हो रहा से सब ठीक लगेगा ना ना तनको ना है, तनको ना ऐसा होए के चाहिए ना। एकर तो समाजे ना एकर यूज करेगा जी जी है? जी। आ समाज के लोग यूज करेगा। 2 साल के लिए बन ही रहा है जो मतलब कैसू मतलब थूक लगा के बना के, सतुआ, हाँ, वही थूक बात, से वही सतुआ सानना बोलते हैं हाँ, है? तो थूक से सतुआ सानने का काम यहाँ हो रहा है बाबा के नज़र में। आपका क्या नाम है? राजू पासवान। तो पासवान जी काम ठीक हो रहा है? नहीं नहीं, तो आप बोले थे हम लोग तो प्रयास करबे किए थे, हाँ, लेकिन जैसे कि लोग का जब जैसे बने थी तैसे बनने दो, कहा जैसे तू भाजा बोल। हाँ, हम लोग छोड़ दिए, हम कहे ठीक है बनने दो, हम कह जैसे हम अथी करें। जैसे बनेगा वैसे बनने दो। हाँ। चावल खरीद के खाते हैं? चावल खरीद के खाते हैं? हाँ खाते हैं। कैसे किलो है? अभी 35-40 की चावल मिलता है। उस पर सरकार टैक्स लेती है ना? वो तो लेबे करता है। तो टैक्स के पैसे से ही नहीं बन रहा है, हाँ, मतलब आपके पैसा से बन रहा है। हाँ, तो आपको बोलना चाहिए ना। तो हम तो बोलबे किए हम लोग। हाँ, हर आदमी को बोलना चाहिए, क्योंकि हर आदमी पैसा देता है। आटा का दाम कितना हो गया बाबा? हर आदमी को बोलना चाहिए। हाँ, हर आदमी के पैसे से ही सब बनता है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये सरकार, आप जो योजना बनाते हैं उसके क्रियान्वयन की जिम्मेवारी किसकी होती है और उसके लिए जिम्मेवार कौन होता है? आप किसी की जिम्मेवारी तय करते हैं कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ये जो हो रहा है इसमें गलती किसकी है, किसकी जवाबदेही है? अगर कोई जेई है तो जेई से आप पूछते क्यों नहीं? आखिर ये कब तक चलेगा? सारी योजनाएं धरातल पर आने तक 50% ऊपर ही ऊपर बिचौलिए खा जाते हैं। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? मैं पूछना चाहता हूं, ये गरीबों के पैसे का गमन क्यों हो रहा है? सरकार, आप कुछ न कुछ तो कीजिए, नहीं तो हम तो करते ही रहेंगे, हम बराबर करते रहेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे और आप तक आवाज उठाता रहेगा। आपके हित के लिए हम सरकार से भी लड़ेंगे, जनता के हित के लिए। मैं नवीन किशोर आप तक से आज के लिए बस इतना ही। लगातार मैं इसी तरह की आवाज उठाता रहूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत।